हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में। यानी वैसे स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि हम 2 से 3 महीने में मैथ्स में 100 अंक लाएं, तो उनके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया है, यानी रणनीति बनाया है, जिसकी सहायता से आप इस सहायता से स्ट्रेटेजी की सहायता से बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है और कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले जानेंगे कि हम वास्तविक संख्या यानी क्लास 10th के मैथ में 15 चैप्टर हैं और 15 के 15 बताएंगे कि इसमें कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना और सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत 10 ऑब्जेक्टिव पूछता है। और सब्जेक्टिव में 2 टाइप होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइप और दूसरा होता है लॉन्ग टाइप। ठीक है दोस्त, शॉर्ट टाइप यानी कि ये 2 मार्क्स वाला है और लॉन्ग टाइप में ये 5 मार्क्स वाला है। ठीक है दोस्त, तो वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव में 10 प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है और शॉर्ट टाइप में 3 प्रश्न, यानी कि 10 और 6 16 मार्क्स का पूछा जाता है वास्तविक संख्या से। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 2 क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट टाइप का। ठीक है, लॉन्ग टाइप का एक भी प्रश्न इससे नहीं पूछता है। अब बात करेंगे चैप्टर 3 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ऑब्जेक्टिव में 5 प्रश्न पूछता है और शॉर्ट टाइप में 2 क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप में 2 क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स अगर हम जोड़ लें तो 5 और 2 गुना का 4 9 और इसमें 10 19 मार्क्स। ठीक है, इससे कितना हो गया 19 मार्क्स का, और इसमें कितना हो गया बाबू, इसमें हो गया आपका 9 मार्क्स का, और इसमें 10 और 6 16 मार्क्स का। ठीक है, यानी हम इसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव में हर साल कुछ ना कुछ पूछता है। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव में 5 प्रश्न पूछता है और शॉर्ट टाइप में 2 प्रश्न पूछता है, लेकिन लॉन्ग में एक भी प्रश्न नहीं पूछता है। यानी इससे जो टोटल मार्क्स पूछता है वो 9 मार्क्स का पूछता है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे 5 चैप्टर यानी समांतर श्रेणी की। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 प्रश्न, शॉर्ट टाइप में 2 प्रश्न और लॉन्ग टाइप में एक भी नहीं पूछता है। यानी अगर बात की जाए तो इसमें भी 9 अंक का पूछता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 यानी त्रिभुज की। तो त्रिभुज में ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 पूछता है, शॉर्ट टाइप में 2 पूछता है और लॉन्ग टाइप में 1 पूछता है। यानी अगर बात की जाए टोटल अंक की तो 5 और 4 9 और 5 14 मार्क्स का पूछता है त्रिभुज से। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति की। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति से ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है 10 और शॉर्ट टाइप कितना पूछता है 3। ठीक है, और लॉन्ग टाइप एक भी नहीं। यानी टोटल अंक की बात की जाए तो 10 और 6 कितना हो गया बाबू 16 मार्क्स का पूछता है निर्देशांक ज्यामिति से। अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति एक परिचय। त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा अगर बात की जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह है त्रिकोणमिति से। आप देख सकते हैं सबके मुकाबले में ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से पूछा गया है। यानी कि 18 मार्क्स का केवल क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो भी त्रिकोणमिति से। उसके बाद शॉर्ट टाइप में 4 प्रश्न पूछता है त्रिकोणमिति से और लॉन्ग टाइप में 1। यानी टोटल अंक की बात की जाए तो 18 गो और 8 26 और 26 और 5 कितना हो गया बाबू 31 मार्क्स का। यानी अगर बात की जाए अगर आप त्रिकोणमिति सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पास हो सकते हैं, आप में फेल का धब्बा नहीं लगेगा। यानी आप फेल नहीं हो पाइएगा, पास हो जाइएगा अगर केवल आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति कितना मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम आपको सजेशन देंगे कि त्रिकोणमिति जितना अधिक हो सके आप उस पर कंसंट्रेशन देकर पढ़िए, क्योंकि त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स है और यही एक चैप्टर है जिसकी सहायता से आप कहीं ना कहीं 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी चैप्टर 9 की। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 प्रश्न पूछता है, लॉन्ग टाइप में 1 और शॉर्ट टाइप में 1। सॉरी दोस्त, शॉर्ट में 1 और लॉन्ग में 1। यानी इसे अगर बात की जाए तो 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 10 यानी वृत्त से।
तो वृत्त से बाबू 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है यानी 4 मार्क्स का, और इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक पूछता है। यानी टोटल अंक की बात की जाए तो 5 और 4 9 और 5 14 मार्क्स का वृत्त से क्वेश्चन पूछता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 यानी रचना के बारे में, जिसमें प्रमेय होता है। यानी इससे ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, ना शॉर्ट पूछता है, हाँ लेकिन इसमें लॉन्ग टाइप में एक प्रश्न पूछता है यानी 5 मार्क्स का पूछता है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा सजेशन होगा कि इस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं, बेकार में इसमें आप टाइम आपका लॉस होगा। इससे बेहतर है कि आप त्रिकोणमिति में इसका समय दीजिए, जो कि आपको हेल्प मिल सकता है। अब हम बात करेंगे वृत्त यानी चैप्टर 12 की वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 प्रश्न पूछता है, शॉर्ट टाइप में 1 और लॉन्ग टाइप में 1 भी नहीं। यानी टोटल अंक की बात की जाए तो 5 और 2 कितना हो गया बाबू, 7 मार्क्स का पूछता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बाबू इससे भी 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी और 1 लॉन्ग टाइप। और टोटल अगर अंक की बात करें तो 10 और 4 कितना होगा, 14 और 5 19 मार्क्स का इसमें से पूछता है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी से। तो सांख्यिकी से 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है और 1 लॉन्ग टाइप। यानी टोटल अंक की बात की जाए तो 5 और 4 9 और 5 कितना हो गया, 14 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी लास्ट क्या है बाबू, प्रायिकता है। तो प्रायिकता भी काफी अहम रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इससे भी 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो और 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 1 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। यानी टोटल अंक की बात की जाए तो 10 और 4 14 और 5 19 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से 4-5 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अहम रोल प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये 4-5 आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप 100 में 100 मंगा सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आप त्रिकोणमिति पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद प्रायिकता पर ध्यान दीजिए। यानी देखिए ये 19 और 31, ठीक है, 19 और 31 50 मार्क्स का अगर आप केवल त्रिकोणमिति और प्रायिकता पढ़ लेते हैं तो आपका 50% मार्क्स यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से 19 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति से 16 मार्क्स का पूछता है और त्रिकोणमिति एक परिचय से 31 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद बात करेंगे हम वृत्त से संबंध पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इससे 19 मार्क्स का पूछता है। और ये लास्ट है प्रायिकता, इससे भी 19 मार्क्स का पूछता है। तो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी ये कहीं ना कहीं 5 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो ये कौन कौन चैप्टर है, पहला है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, क्या निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, अगर आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप चाहते हैं कि हमें केवल पास होना है, तो आप त्रिकोणमिति एक परिचय एक चैप्टर है, इसको पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पास कर सकते हैं, यानी आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद है क्या, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये भी जरूरी है। उसके बाद है प्रायिकता। तो ये 5 चैप्टर अहम रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम में। और हम बात करेंगे कि एक देखिए इसमें तो हमने बताया कि किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव टाइप में, कितना शॉर्ट टाइप में और कितना लॉन्ग टाइप में पूछता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वैसे छात्र जो तैयारी किए हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। और सबसे पहले अंक गणित का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या बाबू, अंक गणित का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपको पहला है। ठीक है, पहला बात ये आपको याद होना चाहिए कि अंक गणित का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो है कैलकुलेशन पर आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन पर कमांड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम बीत जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और तीसरा जो है जोड़ घटाव गुना भाग में, इसमें आपको फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा जो है टाइम मैनेज। ठीक है, अगर ये 4 आप रूल फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में
100 में 100 मार्क्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि वैसे छात्र बहुत मिलते हैं जो क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन एग्जाम में बैठने पर उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, यानी वो टाइम से पहले क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, जिनसे उनका क्वेश्चन छूट जाता है और बाद में कहते हैं कि अरे यार टाइम नहीं मिल पाया। टाइम को मैनेज करना सबसे जरूरी है। आप जितना बार हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मार्क्स ऑब्जर्व कर पाइएगा। ठीक है, तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको सहायता मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।